प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड, अकाउंट फ्रीज सहित कई मामलों को लेकर घेरा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा हमारी लड़ाई आसुरी शक्तियों से है। राहुल ने खाते फ्रीज करने को बताया आपराधिक साजिश, कहा आज हम अपने पैसे ही नहीं निकाल पा रहे। राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र खत्म होने का आरोप लगाया, कहा देश में लोकतंत्र है ये एक झूठ है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर खड़गे ने उठाए सवाल, कहा बॉन्ड से बीजेपी को मिले 56% की रकम, कांग्रेस को मिली सिर्फ 11% रकम। खड़गे ने देश में की निष्पक्ष चुनाव की मांग, कहा चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर अधिकार मिले। खड़गे ने कांग्रेस को खाता उपयोग करने देने की मांग की, कहा गलत तरीके से कांग्रेस के खाते को फ्रीज किया गया। खाते फ्रीज होने के पीछे खड़गे ने बताया बीजेपी का हाथ, कहा इसमें सत्ताधारी पार्टी की साजिश है। अजय माकन ने पुराने मामले में कार्रवाई करने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस को पंगु करने की साजिश की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कांग्रेस के खाते से 115 करोड़ जबरन निकालने के आरोप। माकन ने कहा 14 लाख की देनदारी में 210 करोड़ का जुर्माना। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा हार की हताशा को कांग्रेस ने बहाना बनाया। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा लोकतंत्र का अपमान ना करे राहुल। बहुत ज्ञान मिला है। रविशंकर प्रसाद बोले जब राहुल बोलेंगे कांग्रेस का भाव गिरेगा। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। वकील ने चुनाव से पहले गिरफ्तारी की आशंका जताई। आज ईडी के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में होगी पूछताछ। सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है ईडी। दिल्ली हाईकोर्ट में भी ईडी दे चुकी है दलील। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कानून से भाग रहे हैं केजरीवाल और भागता वही है जिसने कुछ गलत किया हो। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा अगर कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, कहा सबसे प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली, अगर आप समाधान नहीं कर सकते तो मैं खामोश नहीं रह सकता। बदायूं हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद गिरफ्तार। पुलिस ने जावेद को बरेली से पकड़ा। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर जावेद को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा। जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी जावेद पर पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। 2 बच्चे की हत्या के बाद से फरार था आरोपी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जावेद ने हत्या से किया इनकार, कहा वारदात में मेरा कोई हाथ नहीं। वारदात के बाद बदायूं से दिल्ली भाग गया था आरोपी जावेद, कहा सरेंडर करने के लिए दिल्ली से बरेली आया था। बच्चों की मां ने पुलिस से की इंसाफ की मांग, कहा दूसरे आरोपी जावेद को मेरे सामने मारा जाए। बदायूं हत्याकांड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सामने। मासूम आयुष के शरीर पर मिले 14 जख्म के निशान। आहान के शरीर पर मिले 2 घाव। आरोपी साजिद के मुठभेड़ का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सामने। साजिद के शरीर में गोली लगने के 3 निशान, छाती पर 2 और पेट में 1 गोली के निशान। बदायूं एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। आरोपी साजिद का पुलिस ने किया था एनकाउंटर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बोले बदायूं के एसएसपी, इंटरनल इंजरी की वजह से मौत की कही बात, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच जारी। बदायूं की घटना पर मायावती ने दुख जताया, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। बदायूं की घटना पर बोली बीजेपी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ, आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मंथन दूसरे दिन भी रहा जारी। देर रात तक चली बैठक में 15 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में कुल 7 सीटों पर बनी सहमति। सहयोगी दलों को 3 सीट देने पर बनी बात। बाकी की 5 सीटों पर बाद में होगा फैसला। राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी एमएनएस में गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र एमवीए में सीट बंटवारे पर बैठक। आज कई सीटों पर प्रत्याशियों का होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 20, कांग्रेस 19 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आज हो सकता है ऐलान। बिहार में सीट बंटवारे पर आईएनडीआईए गठबंधन में नहीं बन रही बात। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, कहा महाराष्ट्र में पीएम मोदी के नाम पर नहीं मिलते वोट, यहां लोग बाल ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं। झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। झारखंड के 5 से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है पार्टी। संजय राउत का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा गुजरात दिल्ली से महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश। गुजरात में हुआ था औरंगजेब का जन्म।
औरंगजेब वाले बयान पर संजय राउत ने सफाई दी, कहा हमने यहां पर औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलने की बात कही थी। संजय राउत पर गिरिराज सिंह ने की कार्रवाई की मांग, कहा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समर्थक जवाब देना जानता है। संजय राउत के विवादित बयान पर बोले अनिल राजभर, कहा हर गाली का जवाब जनता देगी। भूटान दौरे पर नहीं जाएंगे पीएम मोदी, पारो एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से दौरा रद्द किया गया, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में कल से शुरू होगा एएसआई सर्वे, 6 हफ्ते में पेश करनी है सर्वे रिपोर्ट। एएसआई ने बनाई 5 लोगों की कमेटी। पटना में सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, बीजेपी और जेडीयू के कार्यालय का घेराव किया। छात्रों के प्रदर्शन के कारण लगा लंबा जाम, पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हुई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का नामांकन, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया चुनाव प्रचार, भोपाल से गंज बासौदा तक ट्रेन में सफर किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया चुनाव प्रचार, गोलाघाटी इलाके में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की शुरुआत। राज्य में कई ठिकानों पर ईडी की रेड, कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ और दारोगा मीरा सिंह के आवास पर छापेमारी। बक्सर में विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी, पिछले 24 घंटे से रेड कर रही आईटी की टीम। आईएसआईएस का इंडिया चीफ हैरिस फारूकी गिरफ्तार, असम एसटीएफ ने धर्मशाला से एक साथी के साथ पकड़ा। बांग्लादेश बॉर्डर पार करके भारत आए थे दोनों आतंकी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के बाद गिरफ्तारी। हैरिस फारूकी का उत्तराखंड कनेक्शन आया सामने, आतंकी के इनपुट जुटाने में लगी पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, संदिग्ध गतिविधि होने के बाद अलर्ट। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.5 थी रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। अरुणाचल प्रदेश पर भारत को मिला अमेरिका का साथ, चीन के बयान को अमेरिका ने किया खारिज, अरुणाचल को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश पर भारत के कड़े रुख से बौखलाया चीन, ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा का चुनावी फायदे के लिए भारत ने चीन पर की टिप्पणी। ड्रग्स केस में पुणे से 7 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, बिना वैध कागजात के भारत में रह रहे थे सभी लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। बिहार के बांका में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। जयपुर हादसे पर सीएम भजनलाल ने दुख जताया, हादसे की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। दिल्ली के कबीर नगर में मकान गिरने से 2 की मौत, हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी। कान्हा की नगरी मथुरा में खेली जा रही होली, मस्ती में डूबे नजर आए कान्हा के भक्त। मथुरा में जमकर उड़ रहा गुलाल, गोकुल में खेली गई छड़ी मार होली। वाराणसी के मणिकर्णिका श्मशान घाट पर खेली गई भस्म की होली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के तिरुवरूर के त्यागराज मंदिर में अजीत हरियोत्तम उत्सव का आयोजन, हजारों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। मथुरा में ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 40 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर। बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट इलाके में पुलिस तैनात, कल ग्रामीणों ने पुलिस पर किया था पथराव। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ दुकान में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, घटना में लाखों का नुकसान। ताइवान के पास चीन के लड़ाकू विमानों ने की घुसपैठ, ताइवान की सीमा में 32 चीनी लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान।